गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज तारीख है 5 अक्टूबर। सुबह के बज रहे हैं 6:42 और हम कर रहे हैं मार्केट एनालिसिस। चलिए, कल कल का अगर मार्केट देखें आप, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, कल का मार्केट देखेंगे तो पूरा रेड था। ये देखिए, देख रहे हैं, इसको शॉर्ट कर लें एक बार। देखेंगे सारे इंडाइसेस जो है 1 से 1.5% गिरे थे। निफ्टी की बात करें, निफ्टी तकरीबन 0.93% गिरा था। निफ्टी पहले मार्केट में सुबह सुबह गिरा। ये निफ्टी दिखा देता हूँ, आप 125 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे। ये देखिए, मतलब पहले गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सीधा नीचे आया और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया 125 मिनट लो टाइम फ्रेम में, ठीक है। और यहाँ पे भी जो वीवैप प्लान हमने बनाई थी, वीवैप प्लान के नीचे क्लोज किया। इसका मतलब क्या है कि अब इसको जो प्रीवियस सपोर्ट है 24,800 का, 25,000 का जो है 24,800 का, इस लेवल पे आ सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ से लगातार 4 कैंडल में मार्केट गिरा है वन साइडेड विदाउट एनी सब्सटेंशियल पुल बैक। तो एक sort of pullback can happen and this pullback can go up to this 25,500 लेवल। 25,500 तक का पुलबैक में आप ये मत सोचिए कि डाउन ट्रेंड रिज्यूम कर गया है। डाउन ट्रेंड तो चल रहा है, ठीक। तभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आपसे। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स मार्केट में इतने खतरनाक बन रहे हैं कि आपको उसको तो देखना चाहिए। तो निफ्टी इतना डाउन था। बैंक निफ्टी देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का फॉल किस टाइप का फॉल हुआ है, लगातार वन साइडेड। जैसे वन साइडेड रैली वैसे वन साइडेड फॉल। तो और इसने क्रिटिकल सपोर्ट को भी तोड़ दिया। तो नेक्स्ट सपोर्ट इज दिस प्रीवियस स्विंग लो 50,390, ठीक। तो लेकिन वन साइडेड रैली है तो मंडे को हो सकता है ग्लोबल क्लोज कुछ ठीक रहे तो पुल बैक भी आ सकता है। ग्लोबल इंडाइसेस में ऐसा फॉल है नहीं, ठीक है। अब कंसर्न एरिया इज दिस द मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी का अगर क्लोजली वीकली क्लोज बेसिस में देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग लो को इसने तोड़ दिया है। क्लोज बिलो द प्रीवियस स्विंग लो इन वीकली चार्ट मींस व्हाट कि शॉर्ट, इसका मीडियम टर्म चार्ट जो है वो गड़बड़ हो गया है। इट हैज कम नियर टू इट्स सपोर्ट आल्सो, लेकिन ये गड़बड़ हो गया है। और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये देखिए, ये 3 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया। इस लाइन की हम काफी दिन से बात कर रहे थे, फाइनली हुआ ये कि इसको तोड़ दिया। अब आगे क्या, आगे ये हो सकता है कि पीछे नीचे से पुल बैक देगा, वापस से जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस से काम करेगा और फिर गिरेगा। समझ रहे हैं? दिस इज व्हाट वी आर सेइंग इन दिस। Since the price has reached its 200 exponential moving average in the 125 minute time frame, there's every possibility that on Monday it may bounce from here, and this bounce can take it up to this 13,109 level, ठीक है। यहाँ पे मूविंग एवरेज एक क्लस्टर है और प्रीवियस स्विंग हाई भी है। It can go up to this level, and then it can give a fall. For this to reverse, it has to go up the previous swing high of 13,400. Unless it closes above 13,400, sustain above this, we cannot say that the price action has actually reversed from here. ठीक है, तो हायर हाई हायर लो की जो डाउ थ्योरी है उसको फॉलो करें आप। And the second best indicator, that is this MACD on the weekly time frame, it is suggesting that the price has already gone below the previous swing low and the MACD has given a negative crossover. Means कितने दिन बाद ये नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है। दिस इज a clear cut loss of momentum. Upward momentum में clear cut loss है and price is also supporting it. It means the fall is anytime can happen. अच्छा, यहाँ पे देखें कि इसका रिलेटिव RSI is taking support at the RSI 40 level and weekly chart में RSI is at 60 level. So it is a critical support level. MACD is hinting that breakdown has already happened and the RSI is suggesting that it is at its support. We may see a bounce from here. A bounce will come based on the RSI, but whether this bounce would sustain or not, that is a thing to ascertain. Or based on the price action only we'll take the decision. So बैंक mid cap nifty highly bearish among all charts, क्योंकि निफ्टी में ब्रेकडाउन हो गया, बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन मिड कैप निफ्टी में ब्रेकडाउन नहीं हुआ। स्मॉल कैप्स में ब्रेकडाउन हुआ। ये देखिए,
ये ब्रेकआउट लेवल था, उसको 2-3 बार रिटेस्ट किया, फाइनली ब्रेक किया। जूनियर, निफ्टी जूनियर इज एट इट सपोर्ट पे है, यहाँ से बाउंस कर सकता है, लेकिन क्लियर कट लॉस ऑफ मोमेंटम इज देयर। निफ्टी फाइनेंस फॉलोइंग ऑलमोस्ट द सेम स्ट्रक्चर, जो कि बैंक निफ्टी का है वही स्ट्रक्चर है। जैसे निफ्टी के लिए तो चलिए अभी बात करते हैं। स्मॉल कैप निफ्टी देखिए, दिख रहा है क्लियर कट, ये ब्रेकआउट 2-3 बार इसको तोड़ने की कोशिश किया, सपोर्ट की जैसे काम किया, फाइनली से तोड़ दिया। तो नेक्स्ट सपोर्ट हमने मार्क कर रखा है 18,000 का लेवल। तो मिड कैप स्मॉल कैप बहुत बेरिश है। देन माइक्रो कैप भी है, but mid cap and small cap are the most bearish structures at this moment. There is this Nifty mid cap 150 to 500. अब देखिए NSE 500 का निफ्टी 500 देखिए, ये ऊपर टॉप विक देख रहे हैं, टॉप विक बता रही है 2 दिन से कि इसमें अपवर्ड सेलिंग प्रेशर बहुत जबरदस्त है। वीकली चार्ट में देखें, हमारे पास कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल पिछले 4 दिन की कैंडल को इन्वेस्ट करके 3 दिन कैंडल को इसका फॉलोअप मूव आना ही आना है, कोई तो नहीं। ठीक, निफ्टी निफ्टी का आप ये करने देखिए ना भाई, लोअर विक कितना जबरदस्त, अरे टॉप के विक कितने बड़े हैं, ये देखिए सब अपवर्ड सेलिंग प्रेशर कितना शानदार है। देखिए नीचे की बिल्कुल विक नहीं है, ऊपर टॉप में विक है, टॉप में विक है, टॉप में विक है, टॉप में बिल्कुल धड़ाम से गिरा है मार्केट। पुल बैक आएगा तो एटलीस्ट 2 दिन के कैंडल के हाई 25,600 के ऊपर इसको जाना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे कि इसका सिस्टम इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसे इसमें हमने क्या किया था, ये 3 दिन गिरा, 3 दिन गिरने के बाद हमने कहा जब तक इसके ऊपर नहीं आया तो नहीं मानेंगे। देखिए इस कैंडल के ऊपर गया, फिर इसने अप मूव आया। तो निफ्टी के लिए हम काफी दिन से बोले थे, कई लोगों ने हमसे पूछा कि 25,700 होल्ड कर रखा है, क्या करेंगे? फ्यूचर्स ऑप्शंस आपको नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं। कैश मार्केट ही ऐसा है इस मार्केट में जिसमें आपके पैसे बन सकते हैं, अदरवाइज पैसे नहीं बनेंगे, मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो प्राइस एक्शन की समझ होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। इसलिए जिसको भी प्राइस एक्शन सीखना है वो हमारे चैनल से जुड़ा रहे। जो चाहिए कमेंट सेक्शन में किसी स्टॉक के एनालिसिस तो हमको पूछे, बिल्कुल हम आपकी हेल्प करेंगे, कोई इशू नहीं। थैंक यू। ऐसे टाइम पे आपको जो रिटर्न दे रहा है दैट इज गोल्ड। गोल्ड के बारे में हमने कई बार आपसे बात की है। गोल्ड की ट्रेजेक्टरी अप है, वीकली चार्ट मंथली चार्ट में इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है। और ये देखिए एक्चुअली दिस वाज द टाइम वेयर वी एंटर्ड दिस गोल्ड अगेन। क्यों? क्योंकि इसने पिछले 3 दिन की वीकली कैंडल को सरपास करते हुए ऊपर ब्रेक किया, तब से देखिए लगातार वन साइडेड ऊपर जा रहा है। मंथली कैंडल भी देखें अगर इसकी गोल्ड की, ये देखिए इस मंथ का जो क्लोज था पिछले 2 मंथ 3-4 मंथ के क्लोज के ऊपर हुआ है, तो स्ट्रांग है, हाईली स्ट्रांग गोल्ड है। फिर नेक्स्ट आप सिल्वर देख सकते हैं, कहाँ गया सिल्वर, ये देखिए सिल्वर का बाइंग कहाँ था, इस कैंडल पे बाई था, फॉलोअप मूव आ गया आपको सिल्वर में। तो आप अपने पोजीशंस को ध्यान दीजिए, अपने जो स्टॉप लॉसेस है उनको बहुत टाइट कर लीजिए, स्ट्रिक्ट कर लीजिए, और जहाँ जहाँ स्टॉप लॉसेस हिट हो रहा है इमीडिएटली एग्जिट करिए। हमने काफी स्टॉक्स को अपनी पोजीशंस को एग्जिट किया है। देखिए देखिए बीएससी एक ऐसा है जैसे गिरते हुए मार्केट में भी भाग रहा है 3.9, ठीक है, और हाई क्लोज दिया प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर, तो वी आर होल्डिंग इट, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है इसमें। जब हमको एंट्री एग्जिट अच्छे से आती है तो हम क्यों ना उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत बढ़िया से एग्जिट किया। देन इज व्हाट दिस जोमेटो, जोमेटो में 50% प्रॉफिट हमने बुक कर लिया।
तो ये स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है। एक बार मार्केट स्टेबल होगा, विल डिप्लॉय द मनी इन द जोमेटो। लुपिन, यू स्टिल होल्ड इट। देन E-Clerx, ये तो शानदार चल रहा है। Gold base, gold and silver looks very lucrative for the next 2-3 months. MCX शानदार। अब अपने हिसाब से देख लीजिए, मार्केट में ये देखिए, जैसे रेडिको ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, लेकिन ब्रेकआउट है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ के जो पैसे बनाए हैं ना, वो तो है हमारे पास, बट हमारे सिस्टम ने एग्जिट दिया है, हम एग्जिट कर दे पूरे। जैसे ही प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जाएगा, वी विल लुक फॉर एडिंग इट अगेन, कोई इशू नहीं है। टॉप पे एग्जिट करके आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग रहती है कि थोड़ा ही डिस्टेंस में हम एंट्री कर सकते हैं, नीचे आने को गड़बड़ हो जाएगा। बलरामपुर चीनी कितना शानदार रनअप है, बट इसमें हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया है। चोलामंडलम में पैसे बने थे, लेकिन सिस्टम ने बोला एग्जिट, तो एग्जिट, कुछ करना ही नहीं। सुजलॉन, सिस्टम ने बोला एग्जिट, तो एग्जिट। ऊपर कलर लगा दिया, इसके ऊपर जाएगा तो ले लेंगे। और मध्य स्पेशलिटी केमिकल वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, बट कुछ प्रॉफिट बुक किया है इसमें। एफएल लोअर टॉप बना दिया, समझ, हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बना गिरा है। तो unless it goes above this previous swing high, we will not look for adding it. Then is this persistent system. मोटा मोटा भी आपको गिरेंगे। आप अपने रिस्क प्रोफाइल अपने सिस्टम के हिसाब से एग्जिट कर दीजिए। एग्जिट के लिए आपको किसी का मुंह नहीं देखना है, आपके पास अपना सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम नहीं है तो आप किसी से ले लीजिए, मेरा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। करिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपने पोर्टफोलियो ख्याल करिए। मैं एक काम करूंगा, NSE 500 को एनालाइज करके कल आपके साथ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लेके आऊंगा जो कि मार्केट में काम आएंगे, ठीक है। थैंक यू।